पाकिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। एक छोटा सा सेंटेंस अल्लाह उसके रसूल के कलाम से कि यकीनन आपका ताल्लुक अपने रब के साथ डायरेक्टली है। मेरे पैगंबर ने कह दिया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। लेकिन उसी रब ने हमारे सामने कानून दिया जो रसूलुल्लाह ने बताया है कि इस पर अमल उसको समझने के लिए मुझे कोई चाहिए नहीं, कुरान चाहिए ना, वो तो मैं समझूंगा। वो कह रहे हैं अपनी बात सुनिए, आप दूसरों की बात सुनिए। कुरान ने किस लहजे पे, चूंकि शान नुज़ूल क्या हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमान ये क्यों जारी, कोई एक आदमी आता है वो कुरान शरीफ की आयत का एक मतलब बताता है, दूसरा आदमी दूसरा मतलब भी बता सकता है, तीसरा आदमी तीसरा भी बता सकता है। ट्रांसलेशन की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक ही चीज को कितनी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया जाता है और उससे लोगों को बलगलाया जाता है, उससे लोगों को गलत रास्ते पर डाला जाता है। लेकिन आप तो समझदार हैं, कंट्रोल किया जाता है। अक्ल सलीम अल्लाह ने आपको दिया है, हर एक इंसान को अक्ल सलीम वो है जो आपके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई है। आप उसको सामने लेकर के बैठ जाए कि ये हमारे लिए गलत है या सही है, डिसाइड करने आपके पास है कुरान और हदीस के साथ। लेकिन कुरान और हदीस के साथ उससे हट के नहीं। एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे गुरूर, तकब्बुर किसी भी चीज पे वो ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा। वो ये बोल रहा है कि जिस पे मैं गुरूर कर रहा हूं वो बड़ी है, बाकी सब छोटा है। मुझे नहीं सिखाया, मेरे इस्लाम ने मुझे नहीं सिखाया गुरूर करना। यकीनन इस्लाम किसी को गुरूर नहीं सिखाता है। यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि आपकी जिंदगी जीने का सलीका आपके पास अल्लाह ने यकीनन दे दिया है, हर एक इंसान को सौंप दिया है। वो बस ये कि हमें जिंदगी जीने की एक किताब दी है, हम उस किताब की रूह से चलें, हमें किसी की सहारे की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और आपने दुनिया के सामने आज वाज़ेह भी कर दिया है। My logic was, and I could be wrong because I don't have full knowledge of Islam or being a Muslim, to be honest. But the logic was that can we play him like we play a hero? We don't need to play the religious part of him as the hero. Let it be absolutely normal because I'm a Muslim and I don't wear it any other way. If you have a discussion on Islam, like all of us will be able to tell you here, all of us agree that yes, we can clarify point of views about Islam, how much ever knowledge we have, depending on that. ये फिल्म स्टार्स जो भी बातें इस्लाम के बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने नजरिए से। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इस्लाम के हिसाब से ये लोग मुसलमान है ही नहीं। वो लोग जो नाचते गाते और बजाते हैं वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। इन स्टार्स का मन या दिल जिस खुदा को दरअसल ढूंढ रहा है वो खुदा इस्लाम के खुदा से बिल्कुल अलग है। और इस बात को इनके मौलाना और उल्मा बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह को जाना जा ही नहीं सकता, उसको किसी भी तरह से हम समझ ही नहीं सकते हैं, इंसान के बस की बात ही नहीं है। सच्चाई यह है कि इनका जहन यहोवा खुदा को ढूंढ रहा है, वो असली खुदा जिससे रिश्ता रखा जा सकता है, जिससे बात की जा सकती है, जो सुनता है और जो रिस्पॉन्स भी देता है। बाइबल की इस आयत को जरा ध्यान से देखिए। जो कोई घमंड करना चाहे वो सिर्फ इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और समझता भी है, यानी कि यहोवा खुदा को। लेकिन इस्लाम ने यहोवा खुदा को खुदा नहीं कहा बल्कि अल्लाह को खुदा कहा। और अल्लाह के काम, अल्लाह की इच्छाएं ये किसी से छुपी नहीं हैं। ये जो 15% मुसलमान हैं जो कि सचमुच में इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये असली इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को यहोवा खुदा का बेटा कहा और फिर ये भी कहा कि मैं यहोवा हूँ, और ये भी कहा कि खुदा बाप ने इंसानों से इतनी मोहब्बत की है कि उन्होंने मुझे भेजा है। जो इंसान इस बात पर ईमान करेगा उसे किसी का गला नहीं काटना है। वो इस बात पर ईमान करके कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मरे हुए में से जी उठा हूँ, जन्नत जाएगा। सबको जय मसीह की।